हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग और वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिससे कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन एक साथ बनते हैं। और 5 क्वेश्चन एक साथ बने मतलब 10 नंबर क्लियर। और अगर क्वेश्चन वो नहीं बना तो 10 नंबर हमारे चले गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जल्दी समझ में नहीं आता किसी के, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ 100% के साथ कह सकता हूँ इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप भी कहेंगे सर क्या तरीका था। बहुत गजब का तरीका है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वो है हमारी बैठक व्यवस्था, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप ज्यादातर छोड़ के आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको कम से कम 10 नंबर का पूछा जाए तो छोड़ के आओगे, कितना नुकसान। तो आज की क्लास में वही पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा और 100% के साथ मैं कह सकता हूं समझ में आएगा आपके। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी बैंक किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लोगों को लिए एक टेस्ट बैच लॉन्च हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 599 रुपए में मात्र एक्स्ट्रा 12% ऑफ के साथ हमारा कूपन कोड यूज करके साथ आप यहाँ से टेस्ट ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, एक साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये टेस्ट बुक खरीदना होगा। वहां से कम नहीं तो 70,000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हैं, उसको आप डेली लगाइए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो कहाँ से खरीद सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, वहां से लिंक से क्लिक करके आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को देना जरूरी था, क्योंकि टेस्ट लगाना ही हमारी तैयारी मजबूत होती है। तो उससे हम अगर टेस्ट लगाएंगे तो वहां पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा और क्लास का मतलब पीडीएफ भी मिल जाएगी, हर चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। तो जाके वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे, मतलब जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता है वही बैठक व्यवस्था है। जैसे एक लाइन है, एक लाइन में 4-5 आदमी बैठने हैं, तो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन माने रखता है उनका मुंह किधर है। अब अगर उनका मुंह इधर है, ऐसे उधर मुंह करे हैं, तो इनका बायां और दाहिना किधर होगा। तो हमारा बाएं हाथ का खेल टेढ़ा और दायां हाथ का खेल ये तो सभी जानते होंगे, बहुत बार मैंने बताया। तो इसका बाएं वो दायां ये, बायां ये। ठीक, तो कौन सा, अगर इधर मुंह करे हैं, सारे लोग इधर मुंह करे हैं, ऐसे करे हैं, इधर मुंह, सब इधर मुंह करे हैं सब, तो इनका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसे खड़े हैं, अगर ऐसे इधर मुंह करे हैं, इधर मुंह करे हैं, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं इधर मुंह करके, तो मेरा बायां किधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, और दायां किधर इधर हो जाएगा। तो इधर बायां इधर हो जाएगा, इस तरफ अगर मुंह करेंगे बायां और इधर दायां। ठीक है, समझ गए बायां और दायां। ठीक, अगर इधर मुंह करे हैं किधर, इस साइड मुंह करे हैं ऐसे, अगर उधर मुंह करे हैं तो इनका बायां दायां है, बस यही चीज याद रखना है। अब मान लो इधर मुंह करे हैं, इधर साइड ऐसे इधर मुंह करे हैं, तब इनका बायां दायां किधर होगा। तो बताओ, इधर मुंह करे हैं तो मेरा ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, तो ये हमारा बायां और ये दायां। ठीक है, अब मान लो इधर मुंह करे हैं, ऐसे मुंह करे हैं, तब इधर मुंह करे हैं, तो मैं इधर मुंह करे हैं, तो मेरा ये क्या हो गया, बायां और ये दायां। ठीक, कुल मिला के आपको ये जानना है कि मैं अगर बाइक चलाता हूं या स्कूटी चलाता हूं या कार चलाता हूं या साइकिल चलाता हूं, तो हमेशा किधर चलाता हूं, बाएं हाथ की तरफ, हमेशा बाएं हाथ की तरफ चलाते हैं। बस वही हमारा बाएं हो गया, बाएं हाथ की तरफ चलाते हैं, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ से चलाते हैं। तो याद रखना बायां हमेशा इधर रहता है, ये वाला। ठीक है, बस चीजें ऐसे क्लियर। अब सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और मजा आएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो तो इसको मिटा देता हूं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। एक लंबी बेंच तो ये हो गई। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब इनका मुंह देखो किधर है, बैठे, जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। एफ एक पंक्ति के मध्य में बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, और कह सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन। इनका ये तो बताया नहीं गया था कि किधर मुंह करे है। तो देखो, मुंह या तो वो इधर करे होंगे या तो उधर करे होंगे। ठीक है, एक ही चीज करे होंगे। चलो, तो जब भी आपको कोई दिया नहीं कि किधर मुंह करके हैं, जब भी आपको ना दिया कि ये किधर मुंह करें, तो हमेशा उसका मुंह किधर कर देना, उत्तर की तरफ कर देना। हमेशा इधर उत्तर की ओर मुंह कर देना जब ना दिया हो तो। ठीक है, चलो अगर मान लो ये उत्तर की तरफ मुंह करें, उधर साइड मुंह करें, तब देखो क्या करना है। ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, जबकि ए और बी दो अंतिम छोर पर बैठे हैं। देखो
ए या तो यहाँ पे है, या तो यहाँ पे ए है, या तो यहाँ पे बी है, या तो यहाँ पे ए है, या तो यहाँ पे बी है। अंतिम छोर पे है, ए यहाँ पे हो सकती है, ए यहाँ पे भी हो सकती, बी यहाँ पे हो सकती, बी यहाँ पे भी हो सकती। चलो चलो तो बैठे, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ई और एफ। तो ई देखो पंक्ति का मध्य यही होगा, या तो ई एफ ऐसे होंगे, या तो ई एफ ऐसे होंगे, ठीक है, पंक्ति के मध्य। चलो, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर, तो ए के बगल में बाईं ओर, तो ए का बगल ए के बाईं ओर कोई हो सकता है, इधर तो कोई लकीर ही नहीं, तो ए यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो ए यहाँ पे नहीं बैठेगा, ए बैठ गया हमारा कहाँ पे, ए हमारा यहाँ पे बैठे। तो देखो सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, सी ए के बगल में ठीक, तो सी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, सी ए के ठीक बाएं, देखो इधर चलोगे तो ये बायां हो गया, और इधर चलोगे ये दायां, तो सी देखो ए के ठीक बाईं ओर बैठा, ए का बाईं इधर हुआ ना, तो सी ए के बाईं ओर ठीक बैठा है। चलो, क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो देखो बी के दाईं ओर ठीक कौन बैठ सकता है? सी तो बैठेगा नहीं, सी तो बैठेगा नहीं, ठीक है, ई तो बैठेगा नहीं, ई तो यहाँ पे होगी यहाँ पे, लेकिन ये वाले यहाँ पे कौन बैठेगा? तो बी तो यहाँ बैठी, क्लियर है, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। अब बचा क्या? देखो, तो देखो सी होगा नहीं, ई होगा नहीं, एफ होगा नहीं, तो क्या बचा हमारे का डी, तो डी बैठेगा यहाँ पे, बैठेगा। क्यों? देखो ए तो यहाँ पे हो गई, सी यहाँ पे हो गई, एफ या तो यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी, ई आप तो यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी, तो ये वाली जगह खाली है। अब बी यहाँ पे बैठ गई, बी एक छोर पे बैठी है, ए भी एक मतलब किनारे बैठे हैं, तो ए यहाँ पे बैठ गई, तो बी एब्सोल्यूटली की यहाँ पे बैठेगी, ठीक है। तो समझ गए? चलो, नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा का समझ में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा हमारे पास? डी, ठीक। चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इंगल उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं एक बेंच पर। तो देखो इसमें दिया है उत्तर की ओर मुंह करे, एक बेंच में 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 दोस्त हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उत्तर की ओर कौन कौन से दोस्त कौन है? अरुण को ए लिख लो, अरुण है, बाला है, चीनू है, दिनेश है और इंग्लिश, मतलब ऐसे नाम भी है सबके, इसी पे आ गए, ठीक है। चलो, अरुण बाला के बगल में बैठा है, अरुण जो है बाला के बगल में बैठा है, अरुण बाला के बगल में बैठा है। अब ये देखो अरुण यहाँ पे भी बैठ सकता है, बाला के बगल में इधर, तो बाला के बगल में अरुण यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, ऐसे बैठ सकते हैं। चलो, लिख लिया करना ये चीजें जहाँ पे जो संभावना दिखें, ठीक है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश जो है चीनू के बगल में ऐसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है। ये दो प्रकार के बन रहे हैं, ठीक है, बगल में बैठा है। दिनेश इंग्लिश के साथ नहीं बैठा है, दिनेश जो है इंग्लिश के साथ नहीं, तो दिनेश है ई यहाँ पे नहीं होगा, ई यहाँ पे भी नहीं होगा, ई यहाँ पे भी नहीं होगा, दिनेश इस जगह नहीं बैठ सकता है। इंग्लिश बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, इंग्लिश बेंच के बाएं और सिरे पर बैठा है, तो ये हमारा क्या हो गया? दायां, क्योंकि इधर मुंह करे हैं ना सभी लोग, तो ये हमारा हो गया क्या? बायां, ठीक, इस तरीके से बैठा है। तो इंग्लिश क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, इंग्लिश मतलब ई यहाँ पे बैठा है, तो ई के बगल में डी हो नहीं सकता, डी तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। चलो, इंग्लिश बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कहाँ पे? दाएं से, तो दायां ये, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? चीनू, मतलब सी। चलो, चीनू भी बैठ गया, तो चीनू बैठ गया। चलो, कहाँ लिखा है? चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, अरुण जो है बाला के दाईं ओर, तो बाला के दाईं ओर अरुण बैठा है, तो ये वाला तो नहीं बनेगा। अरुण जो है बाला के दाईं ओर, तो बाला के दाईं ओर यही होगा, बाला के दाईं ओर, तो अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। तो अगर बी यहाँ पे बैठाते हैं तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो बी यहाँ पे होगी, तो अरुण यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और तो कहीं बाला और अरुण हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो जगह घेर गई। अगर यहाँ पे बैठाते तो आगे कुछ नहीं है, ठीक है, कहाँ बैठाते, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, अब बचा क्या? डी, ठीक है। तो डी देखो ई के बगल में नहीं बैठा, ई तो यहाँ पे है, तो डी यहाँ पे पहुँच। अब देखो बस यहीं पे, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आंसर देखो, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या पूछा है? बैठा है,
बाला के दाईं ओर बैठा है। दिनेश कहाँ बैठा है, तो दिनेश कहाँ बैठा है, दिनेश लास्ट दाईं, लास्ट दायां या फिर अंतिम दायां। तो देखो कहीं पे आंसर है अंतिम दाईं ओर, दाएं सिरे पर। ठीक है, कहाँ पे बैठा है, दाएं सिरे पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 का डी। ठीक है, समझ गए, समझ में आया। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्या नाम सर्किल वाला पूछा जाता है। ये तो हमारा इस तरीके से बैठ गए। मान लो सर्किल वाला क्वेश्चन हो तब हम कैसे बैठते हैं, तब कैसे बैठाते हैं, वो चीज भी आपको बताएं। देखो सर्किल वाला एक क्वेश्चन है जिससे हम आप लोगों को, देखो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे सर्किल वाला, अब ये चीजें आप समझ गए ना, दाएं बाएं कैसे बैठाते हैं। ठीक, चलो अब देखो, जब भी आपको गोला दे दिया जाए, गोला में मान लो कितने आदमी, जैसे ये गोला है, ये गोला है, ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको 5 आदमी बैठा लें, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। तो 5 आदमी कैसे बैठा लोगे, 1 2 3 4, तीसरा यहाँ पे ले लो 5, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, यहाँ पे ले लो 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 हो गए, 5 6, एक ले लो 7, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8, ठीक, 8 ऐसे बैठाना होता है। ठीक, कैसे बैठा लोगे, इस तरीके से। चलो अब कितने भी आदमी को कैसे बैठाना है, आपको इस तरीके से बैठा देना है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन आपसे 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, आपसे क्या दिया है, चलो क्वेश्चन आपको दिया है, देखो मैं क्वेश्चन आपको लगाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। 8 एक्जीक्यूटिव, मतलब 8 एक्जीक्यूटिव, ठीक है, 8 आदमी बैठे हैं। चलो कौन कौन है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, कौन कौन है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू। तो इतने आदमी हैं, कितने, 8 आदमी। ठीक है, इनको सर्किल वाला क्वेश्चन एक पूछा गया, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको 5 क्वेश्चन है। इसके कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो आपको बताने होंगे इन 5 का आंसर। तो सबसे पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट इनको बैठा लेते हैं, उसके बाद इनका आंसर आसानी से निकालेंगे। तो चलो इनको बैठा लेते हैं। तो कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। कौन कौन से हैं, देखो जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, इस तरीके से बैठे हैं। देखो कौन कौन से, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी बैठ के। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक गोल के मेज में गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, इनका मुंह इस तरफ है। ठीक है, तो मुंह इस तरफ, अगर ये आदमी इधर मुंह करे हैं, ये सारे इधर मुंह करे हैं, याद रखना इधर मुंह करे हैं, तो किसका बायां किधर होगा, किसका दायां किधर होगा, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर ये आदमी बैठा है, ये वाला हमारा हो गया बायां, ये दायां, ये बैठा इसका बायां दायां, तो ऐसे बैठे बायां दायां ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इधर साइड हमारा क्या होगा, बायां, इधर साइड हमारा दायां। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टार्टिंग है, जे पी के दाएं को दूसरा है। जे जो है पी के, पी यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो पहले ले लो, स्टार्टिंग है, तो जे जो है पी के दाएं, तो पी के दाएं दूसरा, जे कौन है, पी के दाएं दूसरा। बताओ, जे जो है पी के दाएं दूसरा है, तो जे पी के दाएं, पी का दाएं इधर होगा, पहला दूसरा, जे यहाँ पे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, देखो जे पी के दाएं दूसरा पूछा था, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, जो के दाएं को तीसरा है, तो के दाएं को तीसरा पी है। जो के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, जो, ऐसे। ठीक है, जो इसके पास वाला होगा उसी के लिए जो प्रयोग होगा। तो जो मतलब पी के दाएं तीसरा है, तो के को कहां पे लेगो, जहां तीसरे नंबर पर आ जाए। अगर के को यहाँ पे लेगो, पहला दूसरा आ जाए, तो के को हम यहाँ पे लेते हैं, तो के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन है, पी। ठीक है, समझ में आया। चलो के दाएं को तीसरा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। एम जो है ओ के बाएं दूसरा है, ओ, एम जो है ओ के बाएं, ओ कहां लो, बाएं दूसरा हो जाए। तो बताओ ओ कहां पे लोगे, ओ कहां पे लो, जो बाएं दूसरा हो जाए, बाएं, ओ यहाँ पे लोगे, बाएं दूसरा, ओ यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, एम और यहाँ पे लोग, तो बाएं दूसरा यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो एम ओ के बाएं को, ओ एम जो है ओ के बाएं, तो ओ ऐसे होगा, बाएं दूसरा है। ठीक, ऐसे तरीके से हो जाए। और जो पी और जे के बीच है, तो पी और जे के बीच है, इसके बीच है, तो ओ हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, और एम हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ जो देखो, जो मतलब इसके लिए प्रयोग होता है, पी और जे के
बीच है, तो हमारे लिए ओ के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ओ हमारा किधर होगा, ठीक है, ओ हमारा इधर होगा, तो ओ हमारा पी और जे के बीच, तो एम हमें यहाँ पे लेना पड़ा, तो एम के दाएं देखो, ओ के बाएं क्या पूछा है, ओ एम जो है ओ के बाएं दूसरा है, एम जो है ओ के बाएं, तो बाएं इधर हुआ ना, तो दूसरा हो गया, ठीक। ये चीजें बैठ गई। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बचा क्या हमारे पास, कितने स्थान, 1 2 3 स्थान बचे। और देखो क्या कह रहा है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है, एल ना तो के पास होगा ना एन के पास, तो एल कहाँ पे लाओ हम, एल यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं हो सकता एल, तो जगह यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, बचे क्या ये, तो एल यहाँ पे दे दो, ठीक। एल के एन यहाँ ले नहीं सकते, एल जो के और एन के बीच नहीं, तो एन यहाँ पे ले लो, बस ये हो गया। और बचा क्या है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो क्या क्या हमारे पास हो गया, जे के एल एम एन हो गया, ओ हो गया, पी क्यू नहीं हुआ, चलो क्यू भी बैठ गया। ये हमारा बैठने का तरीका हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हमारी बैठ गई, ठीक। चलो अब बैठाल तो हमने दिया है, अब इसका आंसर हमें बताना है। तो क्या क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है क्यू के विपरीत कौन है, तो क्यू का विपरीत ये हो गया, जल्दी से बता क्यू का विपरीत कौन है, तो क्यू का विपरीत कौन है हमारे पास, पी, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा जे के बाएं दूसरे स्थान पर, जे के बाएं, तो जे का बाएं कौन सा, जे का बाएं, ये इधर दायां होगा, जे का बाएं पहला दूसरा कौन है, जे के बाएं दूसरा कौन है, पी, ठीक है, मिल गया पी, कौन है, पी। अब क्वेश्चन पूछा है के और एम के बीच कौन है, के और एम के बीच कौन है, तो के और एम के बीच कौन है हमारे पास, एन, ठीक है, कौन है, एन। चलो अब क्वेश्चन है के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो के का ये उधर है दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जल्दी बताओ, के दाएं दूसरे स्थान पर भी कौन होगा, एम होगा ना, के दाएं, तो दाएं दूसरा, तो दायां इधर हुआ, बायां इधर हुआ, ठीक है। और देखो और क्या पूछा है, और पूछा है एन का पड़ोसी कौन है, तो एन के पड़ोसी कौन है, एन का पड़ोसी के हो सकता है, एम हो सकता है, तो एन का पड़ोसी कौन है, के और एम, ठीक। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है। कौन से 5 क्वेश्चन, समझ में आया तरीका। चलो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, चिंता मत करो, ठीक है, ठीक है। बैठाने का तरीका स्टार्ट। चलो ये नहीं समझ में आएगा, इसका दूसरे वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरे क्वेश्चन में भी मुझे लग रहा है कितने लोग हैं, चलो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 आदमी है इसमें भी, ठीक, 8 आदमी। चलो स्टार्टिंग करो, कहां से स्टार्टिंग हो रही, स्टार्टिंग देखो इधर अंदर की तरफ मुंह करे हैं ये भी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है ए जो है एच के दाएं को चौथा है, तो ए जो है एच यहाँ पे ले लो, ठीक। पहले ए जो है एच के दाएं को चौथा है, तो एच का दायां इधर हुआ ना, अब बायां इधर हुआ, तो क्वेश्चन कह रहा है ए जो है एच के दाएं कौन सा, चौथे नंबर पे एच के दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए यहाँ पे आ गई, ठीक। ए है एच के दाएं इधर ही जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक। ए एच के दाएं चौथा है, ए एच के दाएं चौथा है, और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, और एफ के ए के लिए बात हो रही, और अगर दिया जाए तो उससे तो मतलब कौन होगा, पहले वाला, ठीक है। ए एच के दाएं को चौथा बैठा है और एफ के बाएं को दूसरा, तो एफ का अगर यहाँ पे होगा तो बायां दूसरा हो जाएगा, पहला दूसरा, एफ का ये बायां इधर होगा ना, बायां एफ का अगर मान लो इधर मुंह करे तो एफ का बायां इधर हो गया ना इस साइड, तो बायां दूसरा यहाँ पे बैठ गया, ठीक। ए चलो एफ भी बैठ गया। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं, तो सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो किसका पड़ोसी नहीं है, एफ और बी का, तो देखो सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। या तो सी यहाँ पे आ सकता है, या तो सी यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे। चलो सी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ठीक। या फिर सी यहाँ पे वैसे भी नहीं हो सकता, एफ और सी, ठीक। चलो
चलो सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं, डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है, डी जो है सी के दाएं, डी जो है सी के दाएं, तो सी अगर यहाँ पे बैठा दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे बैठाओ पहला दूसरा तीसरा, यहाँ बैठ नहीं सकता, यहाँ पे बैठा यहाँ से सी बैठ नहीं सकता, यहाँ पे भी सी नहीं बैठ सकता, ठीक है, एफ और सी का पड़ोसी है नहीं, ठीक, तो सी यहाँ पे भी नहीं सकता, सी जो है डी, डी सी के दाएं तीसरा है, तो डी सी के दाएं, तो सी यहाँ पे बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ सी, तीसरा, सी अगर यहाँ पे बैठालते हैं, देखो सी अगर यहाँ पे बैठालते हैं तो सी का दायां पहला दूसरा तीसरा, डी यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे बैठा तो पहला दूसरा तीसरा, तो सी इसके पड़ोस में आ गई, ठीक है, तो सी को यहाँ बैठा दें, यहाँ पे बैठाओगे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे पहले ही है, तो हमने सी को यहाँ बैठा ला, पहला दूसरा तीसरा, ये इधर तीसरे पे है, ठीक है, चलो बैठ गई हमारी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, एच कभी भी जी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, जी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो जी अब कहाँ पे पहुँचेगा, खाली स्थान कहाँ पे बचा है हमारा, तो जी हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास क्या, अब हमारे पास देखो, चलो ये हो गया इन सूचीबद्ध अदर निकले, अब हमारे पास बचा क्या क्या है, एफ बची है और क्या बची है, अभी एफ बची है और अभी तो 2-3 आदमी बचे हैं, ये 2 आदमी कहाँ जाएंगे, सी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है एफ बी यहाँ पे नहीं ला सकते, सी जो है एफ और बी का, तो बी यहाँ नहीं रख सकते, बी यहाँ ले आओ, सी एफ और बी का ना सी यहाँ पे ला सकते ना यहाँ पे ला सकते, तो बी का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे अब कौन बचा, देखो कौन कौन हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बची कौन सी, ई, तो ई पे ई यहाँ पे ले आओ, ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम बन गया। चलो अब देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, बी और डी के बीच कौन है, बी और डी के बीच, तो बी और डी के बीच कौन है, बी और डी के बीच कौन है, एफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, एफ के दाएं, तो एफ का दाएं इधर होगा ना, एफ का दाएं पहला दूसरा तीसरा, तो कौन हो गया, ई, ठीक है। चलो और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डी का पड़ोसी कौन है, डी, डी का पड़ोसी, सॉरी 3 नंबर, जल्दी से बताओ 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर डी का पड़ोसी कौन है, डी का पड़ोसी एफ हो सकता है, ए हो सकता है, तो एफ और ए, डी का पड़ोसी कौन है, एफ और ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा जी के विपरीत कौन है, तो जी कहाँ पे है, जी, जी के विपरीत कौन है, ये, जी के विपरीत कौन है, बी, ठीक है। अब नीचे दिए गए युग में से कौन सा युग में पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है, बी एफ होएगा, चलो देखो कौन सा है, बी एच, क्या पूछा है, नीचे दिए हुए में से कौन सा युग में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है, भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5 सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम नहीं अभी बता सकते, ठीक है, तो सही से दिखाई देता तो हम बता सकते। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ चीजें समझ में आई, ठीक है, नहीं समझ में आई क्या, तो चीजें मुझे उम्मीद है समझ में आई। एक क्वेश्चन और चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर और पूछा जाता है, देखो क्या, देखो निकालता हूं यहां से, समझाने की कोशिश तो मैंने की, अब आपके समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब कोई आमने सामने 2 लोग बैठे थे, 2 ब्रेंच, देखो 2 ब्रेंच टाइप के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 से 10, देखो 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू, 6 व्यक्ति कौन है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, ये कितने आदमी है, 6 आदमी, 6 आदमी, 6 आदमी कह रहा है प्रत्येक कतार में 3-3
तीन तीन एक दूसरे के सामने, तो 3 आदमी ये बैठे 1 2 3 और 3 आदमी ये बैठे 1 2 3, आमने सामने बैठे, तो इनका मुंह इधर होगा, ठीक है, और इनका मुंह इधर होगा, ठीक है। अगर इनका मुंह है, इनका तो बायां किधर होगा, ये हो गया बायां, और इनका दायां, और इनका देखो जब इधर मुंह करें तो इनका बायां हमारा इधर चला जाएगा और इनका दायां इधर आ जाएगा, ठीक। बस क्वेश्चन समझ लो बन गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो पहले नंबर के यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू जो है आर के दाईं ओर, तो यू जो है आर के दाईं ओर, तो आर के दाईं ओर, तो आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर पहला दूसरा कौन है, यू, ठीक है। तो आर के दाईं ओर कौन है, यू, आर का दायां इधर ही होगा ना, तो यू हो गया। चलो पी कतार में सबसे अंतिम है, तो पी कतार में सबसे पी, यहाँ पे तो भाई दोनों भर गए, तो पी देखो या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाली तीनों बची हैं, तो अंतिम में पहुंचना है, तो यहाँ तो दोनों अंतिम वाली भर चुकी हैं। चलो टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है क्यू का पड़ोसी है, तो देखो टी क्यू का पड़ोसी, तो टी बीच में ही रहेगा, ठीक है। या तो टी यहाँ पे आ सकता है, या तो टी यहाँ पे, या तो यहाँ पे, कहीं पे भी आ सकता है टी, ठीक है। आर क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के पहले क्या है, आर क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के सामने, तो क्यू तो भाई साहब यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्यू यहाँ पे आ गया तो पी यहाँ पे हो नहीं सकता, पी कैसे, पी अंतिम छोर पे बैठा है, तो पी अंतिम छोर पे बैठा है, तो पी यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्यू बैठ गया, तो पी कहाँ पे बैठ जाएगा, हमारा पी। तो बचा हमारा क्या, अभी क्या क्या बचा, टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है क्यू का पड़ोसी है, तो टी हमारा ये बैठ गया, ठीक। अब बचा क्या, क्या बचा, क्यू टी पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, टी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बैठ गया, यू बैठ गया, एस बची, ठीक, एस, ठीक, ये बची एस। चलो बस बन गया हमारा क्वेश्चन, वो भी 3 बैठ गए, ये भी 3 बैठ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है क्या, देखो 6 7 8 9 ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और 10 4 क्वेश्चन है। चलो 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है, कौन सा एक कतार में है, तो देखो कौन कौन से हैं, तो आर एस यू कहीं पे है, पी क्यू यू नहीं है, टी क्यू पी सही है, टी क्यू पी ये कतार में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, 2 सही है। और देखो पी आर टी है नहीं, टी यहाँ पे, आर यहाँ पे, ये भी नहीं है, क्यू यू एस है नहीं, क्यू यू एस है नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यदि P तथा Q अपने स्थान आपस में अदला बदली कर लें, P और कौन, P तथा Q, मान लो Q यहाँ पे आ जाए और P यहाँ पे आ जाए, तब क्या होगा, अदला बदली कर लें, तो Q के ठीक बाईं ओर कौन है, तो Q के ठीक बाईं ओर, तो Q का बाईं ओर किधर होगा, अगर Q ऐसे बैठा बदला, तो Q के ठीक बाईं ओर, तो Q अगर यहाँ पे अदला बदली Q यहाँ पे ठीक बाईं ओर कोई आदमी भी नहीं है, तो कहाँ से होगा, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 7 का कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। चलो अगला अदला बदली करी तो इधर कोई आया भी नहीं। चलो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है, तो देखो एक दूसरे के आमने सामने है, तो देखो पी क्यू नहीं, आमने सामने नहीं है, ये भी नहीं, एस टी आमने सामने, बहुत ठीक, एस टी आमने सामने है ना, एस टी 2 8 का 2, ठीक है। और देखो एस टी मिल गया 8 का 2, आर यू आमने सामने नहीं है, ठीक है। चलो पी एस भी नहीं है, चलो ठीक, चलो 8 हो गया। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पी आर के बाईं ओर दूसरा है, पी जो है आर के, पी आर के कहाँ, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी गलत, सत्य पूछा। टी क्यू के बाईं ओर है, टी जो है क्यू के बाईं ओर, टी जो है क्यू के बाईं ओर है, टी क्यू के बाईं ओर टी है, बिल्कुल सही, टी क्यू के बाईं ओर है भाई, बिल्कुल सही है, टी जो क्यू के बाईं ओर है, तो 9 का 2। उसके बाद एस पी के दाईं ओर है, एस जो है पी के दाईं ओर है, तो एस यहाँ पे, पी यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं इसका, ठीक है। आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत है, आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णवत, तो विकर्णवत विपरीत तो नहीं है, गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा
एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, एक दूसरे के, तो पीटी नहीं है सम्मुख। आर क्यू सम्मुख है, टीएस सम्मुख है, तो कौन नहीं है? पीक्यू नहीं है, तो पीक्यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो इनका आंसर ये था। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए सिटिंग अरेंजमेंट के, ताकि तरीका हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम इन लोगों को बैठालते हैं। ठीक है, चलो, अब क्लास समझ में आई तो जो दोस्त जरूर बताना कि आज की क्लास समझ में आई कि नहीं। थोड़ा तो सर से उतरा होगा, 1-2 बार क्लास देखोगे ना 100% समझ में आएगा। अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो 2 बार क्लास देखना, 100% के साथ कह सकते हैं क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 5 क्वेश्चन होंगे, याद रखना 10 नंबर के, तो इसको सही से पढ़ जरूर लेना। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।